News.com। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं धर्मेंद्र कुमार, सब ब्यूरो मऊ। आज हम उपस्थित हैं पांसा ग्राम सभा के अंतर्गत और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे कुछ साथी बंधु आए हैं और यहाँ तक कि एक बहुआयामी विषय है। आज हमारे देश को, आज हमारे बच्चों को, जवानों को आवश्यकता है संविधान के विषय में गहन अध्ययन करना, उसके सारे पहलुओं पे चर्चा करना, ताकि आने वाला समाज, आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे संविधान को अच्छी तरह से समझ सकें, ताकि उनके जीवन में जो संविधान के मूल अधिकार हैं, जो संविधान से उनको राइट्स मिलते हैं, क्या रॉन्ग राइट्स हैं या उनके लाभ के लिए हैं। आप बने रहें। आज हम यहाँ पर बात करते हैं। कुछ व्यक्ति आए हुए हैं जो ऐसे अपने अंदर शिक्षा को रखते हैं ताकि समाज में जागरूकता फैले संविधान के प्रति, ताकि आज के जो प्राइमरी स्कूल, इंग्लिश मीडियम या BA BSc BCom जैसे संस्थाएं हैं, वहाँ पर संविधान को लागू किया जाए, ताकि बच्चे पढ़कर संविधान के विषय को जानने पाएं। आपका नाम? नमस्कार, मैं चंदन मदेशिया। जैसा कि भैया ने कहा कि आजकल के बच्चों को संविधान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संविधान ने ही हमको मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व दिए हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें संविधान ने हमको दी हैं। तो संविधान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और उसी पे चर्चा करने के लिए हमारी टीम RAVC 9099 ने लगभग हर रविवार को कहीं न कहीं क्षेत्र में एक हम लोग मीटिंग रखते हैं और मीटिंग में एक हमारा उद्देश्य होता है संविधान पर चर्चा। संविधान पर चर्चा एक शीर्षक हमारा। इस संविधान के चर्चा पर क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं आप? संविधान की चर्चा पे हम लोगों को मैसेज ये देना चाहते हैं कि आप लोग अपने मूल कर्तव्य, मूल अधिकार के बारे में जानें। देखिए, लोग मूल अधिकार के बारे में तो जानते हैं कि हमारा अधिकार क्या है, कुछ चीज़ें जानते हैं, लेकिन वो अपना मूल कर्तव्य भूल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि अपना मूल कर्तव्य जानें और साथ ही साथ वो संविधान के प्रस्तावना के बारे में जानें, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में ही संविधान की सारी चीज़ें निहित हैं। अगर आप प्रस्तावना के बारे में जान जाएंगे तो आप मान के चलिए कि संविधान के मूल भाव को आप समझ लिए। थोड़ा सा बताएं, प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, ठाकुर भागवत दास जी। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो जब संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या चीज़ हो सकती है, उसमें कितनी चीज़ें निहित हो सकती हैं। संविधान की प्रस्तावना से ही हम भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता के बारे में जानने को मिलता है। अगर आप प्रस्तावना पढ़ लेते हैं तो आप संविधान के मूल उद्देश्यों को आप समझ लेंगे। क्या आज ज़रूरत है संविधान को अपने देश में स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ाने की? बिल्कुल, मेरा मानना यह है कि संविधान की देखिए, आप पूरे संविधान को तो नहीं पढ़ा पाएंगे, पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कम से कम आप प्रस्तावना को जरूर बताएं। जो देश का ये प्रस्तावना है, ये आप लगभग हर क्लास में बच्चे को, अब हर क्लास में, चाहे वो अब 1-2 बच्चा थोड़ा सा उतना समझदार नहीं हो पाता है, लेकिन जहाँ तक कोशिश करिए 4 से लेकर 12 तक के बच्चों को या उससे हायर एजुकेशन में प्रस्तावना पे एक चर्चा जरूर किया जाए। और इसी उद्देश्य को, इसी चीज़ को समझते हुए हमारी इस टीम ने, RAVC 9099 ने, हमारी इस टीम ने एक बहुत ही अच्छा पहल किया है संविधान पे चर्चा। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, घूमते हैं और अभी रिसेंटली हमारी कई मीटिंग हुई है संविधान चर्चा पे और हमारी टीम का पूरा टीम के जितने भी सदस्य हैं वो पूरा इस मामले में एक्टिव रहते हैं कि कहीं ना कहीं हर संडे को या जिस दिन भी छुट्टी हो उस दिन संविधान पर चर्चा जरूर हो, क्योंकि संविधान के बारे में जानना हर एक बच्चे को जरूरत है। बच्चा जानेगा, अपने मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्य को जानेगा और संविधान की प्रस्तावना को समझेगा, तो अपने आप को वो देश का सच्चा नागरिक कह पाएगा। आज देश की हालत है, आज लोग धर्म की बात करते हैं कि राम राज्य हो, ये राज्य हो, वो राज्य हो, फलाम ढिमकान राज्य हो, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? बड़े ये एक कह सकते मजाक की बात है
कि जो आपने कहा कि धर्म की बात, कि हमारा देश राम राज्य, ठीक है, मैं इस बात को नहीं नकारता नहीं हूँ, लेकिन राम राज्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारा जो हमारा देश जो है किसी धर्म पर आधारित हो, बिल्कुल नहीं है। धर्म के बारे में तो हमारे संविधान में कहा ही नहीं गया भाई। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना वो पंथ निरपेक्ष के बारे में बात करती है। धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य, और धारण करने का मतलब योग्य मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये बिल्कुल नहीं होता। एक टीचर है, एक शिक्षक है, तो उसका धर्म क्या है? पढ़ाना। एक छात्र है, उसका धर्म क्या है? पढ़ना। तो आपने भैया कहा कि राम राज्य, बिल्कुल राम राज्य का मतलब समझिए। राम राज्य का मतलब कि राम के जो विचार थे, उनको एक्सेप्ट करना, ना कि देश को एक धार्मिक देश बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने संविधान के विषय में इतनी गहनता से आपने लोगों को बताया। और यहाँ पर और एक व्यक्ति से बात करते हैं। आइए, आपका नाम? अरविंद यादव। अरविंद यादव जी, आपको बहुत धन्यवाद आज के मसरूज का आप साथ हैं। तो आप बताएं, आज संविधान को क्या अपने देश में उन स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? देखिए, पढ़ाना चाहिए लेकिन पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो इसी तहत हम लोगों ने एक अपना संगठन बनाया RUBC 9099 की सरकार या स्कूल चाहे जो भी है जो नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो हम लोग गांव-गांव में जाके घर घर जाके संविधान के बारे में चर्चा करेंगे कि संविधान क्या होता है, संविधान से हमें क्या लाभ मिलता है और असली पढ़ाई आपकी कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या आपको लगता है संविधान पढ़ाया जाए स्कूलों में? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, चूँकि संविधान किसी न किसी